बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो पिछले 2 चुनाव से वहां से बीजेपी की टिकट पर जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी और उनकी जगह निषाद समुदाय से ही आने वाले डॉक्टर राजभूषण निषाद पर भरोसा जताया। हालांकि अजय निषाद ने बीजेपी के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी और यह बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बीजेपी से किनारा करने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक बीजेपी ने उन्हें ये दलील दी कि मुजफ्फरपुर में कराए गए एक सर्वे में उनके खिलाफ माहौल बनता नजर आया, इसीलिए उनकी टिकट काट दी गई। मेरा आपने राजनीतिक हत्या कर दिया तो कम से कम मेरे संज्ञान में भी तो एक बार लाते। अब जब पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अजय निषाद ने आक्रामक तेवर दिखाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अनुमान जताया गया कि इस सीट पर वो कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। यही वजह रही कि इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर राजभूषण निषाद ने इसे धर्म युद्ध तक बता डाला। तो जो विपक्ष में कितना भी बड़ा महारथी आएगा वो धराशायी। बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने भरोसा जताया कि वो इस सीट पर बीजेपी की जीत की हैट्रिक जरूर लगाएंगे। बिहार की मुजफ्फरपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि जिस मुजफ्फरपुर को बीजेपी अपना किला बताती है वो शुरुआत में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इस सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुए थे और तभी से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस सीट पर जीतते आए थे। लेकिन ये कहानी तब बदल गई थी जब 1977 में वहां जनता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस ने एंट्री ली थी और उन्होंने कांग्रेस के इस मजबूत किले की दीवारों को ढहा दिया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुंबई में मिल मजदूरों की अगुवाई करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस ने न तो मुजफ्फरपुर में कोई प्रचार किया था, न रैली और न ही कोई भाषण, बल्कि उनकी सिर्फ एक तस्वीर ने ही मुजफ्फरपुर का इतिहास बदल दिया था। क्योंकि जब 1977 के चुनाव हुए थे तब जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे और जेल में बंद जॉर्ज फर्नांडिस को ही जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया था। तब देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इमरजेंसी के बाद पहला मौका था जब देश की जनता वोट डालने जा रही थी और उस वक्त पर जनता पार्टी इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। और इसी जनता पार्टी के एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस वक्त जेल में बंद थे, लेकिन उनकी चर्चा पूरे देश में थी। चर्चा भी ऐसी कि उन्हें इंदिरा गांधी के विरोध में आवाज उठाने वाले बड़े नेताओं में एक माना जाने लगा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनता पार्टी ने कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आगे कर दिया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बंद थे, इसलिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी और उनके वकील ने संभाली थी। जिस वकील ने उनके लिए सड़कों पर प्रचार अभियान चलाया था उनका नाम था सुषमा स्वराज। माना जाता है उस वक्त पर जॉर्ज फर्नांडिस को इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने पर ही जेल में डाला गया था। और इसी वजह से जनता पार्टी ने इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। तब की कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिलता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के समर्थन के लिए पूरे मुजफ्फरपुर में उनकी तस्वीरें लगा दी गई थी। उन तस्वीरों में जॉर्ज फर्नांडिस को हाथों में हथकड़ी पहने दिखाया गया था। ये तस्वीर उस वक्त खींची गई थी जब जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाला जा रहा था और फिर चुनाव में यही एक तस्वीर कांग्रेस के पहाड़ जितने बड़े मैनेजमेंट पर भारी पड़ गई थी, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस की इसी एक तस्वीर ने पूरे मुजफ्फरपुर की हवा बदल दी थी। हाथों में हथकड़ी और आंखों में इंदिरा के खिलाफ गुस्सा दिखाती ये तस्वीर उस वक्त पर विद्रोह का निशान बन गई थी और लोग जॉर्ज फर्नांडिस को मुजफ्फरपुर के लोग अपना मानने लगे थे। 1977 के चुनाव में सबको यह बात पता थी कि जनता पार्टी ने जिसे मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाया है वो जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बंद है। लेकिन जब नतीजे आए तो ऐसा लगा सारे ताले खुल गए, सारी सलाखें टूट गई, क्योंकि जेल में बैठे बैठे जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के गढ़ को जीत लिया था। 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस की उस तस्वीर ने ऐसा कमाल किया था कि जिस मुजफ्फरपुर की जनता ने कभी जॉर्ज फर्नांडिस को देखा तक नहीं था, उन्हें 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दिलाई थी। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि वो 1977 से लेकर 2004 तक वहां से 5 बार चुनाव जीते थे। और माना जाता है कि इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनी थी इंदिरा गांधी की एक गलती, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी और जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी। तब देश में कई बड़े नेताओं को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और जॉर्ज फर्नांडिस भी उन्हीं में एक थे। उन पर 1976 में इंदिरा गांधी को जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगा था। तब की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज फर्नांडिस और उनके कुछ साथियों ने यह प्लान बनाया था कि गुजरात के बड़ौदा में होने वाली इंदिरा गांधी की सभा के दौरान पास के एक शौचालय में डायनामाइट के जरिए धमाका किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते उनके प्लान से पर्दा उठ गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। कहा जाता है कि इसी बात ने लोगों के दिलों में घर कर लिया था और जॉर्ज फर्नांडिस रातों रात लोगों की नजर में हीरो बन गए थे। इस बीच